नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी ट्रेडर हो या आप भी शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो आपका सबसे पहला मोटिव होगा कि आप एक ऑप्शन बायर या स्टॉक बायर या फ्यूचर बायर बनोगे, क्योंकि दोस्तों सेलिंग करने के लिए या सेलर बनने के लिए हमें बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में बायर बनना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट एक बाइंग का सिग्नल भी देती है। वो सिग्नल कहां देती है? वो सिग्नल देती है ऑप्शन चेन के अंदर, जहां हमें बाइंग के लिए सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल को हम लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ऑप्शन चेन में लॉन्ग बिल्डअप कहां पे आता है या लॉन्ग बिल्डअप का हम कैसे यूज कर सकते हैं एज ए बायर, तो दोस्तों यह वीडियो पूरा आपके लिए होगा। बस आप लोगों से मेरा यह निवेदन होगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, जहां मैं लास्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा कि लॉन्ग बिल्डअप आने पर हम मार्केट को ऐसे कौन कौन से जोन हैं जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, या लॉन्ग बिल्डअप आने पे हमें क्या क्या देखना जरूरी होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत सरल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे कि लॉन्ग बिल्डअप को कहां कैसे यूज कर सकते हैं और एक हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। शेयर के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट भी करना है। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोग मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद मिलते हैं मेन वीडियो पर, जहां आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है या लॉन्ग बिल्डअप को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जर्नली लॉन्ग बिल्डअप को सब जानते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है। लॉन्ग बिल्डअप होता है जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस के साथ साथ में वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो वहां पर हमें एक बायरों का सिग्नल मिलता है कि यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। और ये जो बाइंग का सिग्नल है ये मिलता है हमें ऑप्शन चेन के अंदर, जहां पर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने के लिए मिलता है। लॉन्ग बिल्डअप के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? जब हमारा प्राइस बढ़ता है, प्राइस के साथ में अब हमारा क्या बढ़ना चाहिए? हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट के साथ में वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम बार भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बार का साइज भी बढ़ रहा है, तो हमें यहां पे क्या मिलता है? बाइंग सिग्नल। अब ये जो बाइंग सिग्नल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बुलिश बुलिश सिग्नल। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बुलिश सिग्नल मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमें ऑप्शन चेन के अंदर ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहां पर बायरों का अनुमान क्या होता है? बायरों का अनुमान होता है कि लॉन्ग पोजीशन बन रही हैं। नंबर एक। नंबर दो क्या है? यहां पर ट्रेडर की थिंकिंग होती है कि मार्केट इस प्राइस से अभी और ऊपर जा सकती है। अगर और ऊपर जा सकती है तो यहां पे और बाइंग आती है। बाइंग आती है, बाइंग को हम बुलिश सिग्नल बोल सकते हैं। बुलिश सिग्नल क्या होता है? मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब दोस्तों, जब हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए होता है लॉन्ग बिल्डअप। ये हमारे लिए क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप को हम क्या बोलते हैं? बुलिश सिग्नल भी बोल सकते हैं। और बुलिश सिग्नल में क्या होता है? सबसे ज्यादा बाइंग होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यहां पे ट्रेडर और क्या क्या सोचता है। जब प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो यहां पर ट्रेडर सोचता है कि शायद लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कराई जा रही है बड़े ट्रेडरों के द्वारा। और यहां पर वो यह भी सोचता है कि जिस प्राइस पर ये सब कुछ देखने के मिल रहा है, शायद ये प्राइस और ऊपर जा सकता है आने वाले समय में। अब दोस्तों, बात आती है कि हम लॉन्ग बिल्डअप को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग बिल्डअप को पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें एकदम राइट वे में ऑप्शन चेन को देखना आना चाहिए। अगर हम लोगों को लॉन्ग बिल्डअप को पहचानना है
तो हमको ऑप्शन चेन को एकदम ठीक तरीके से देखना आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें ऑप्शन चेन की एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक की नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए, जहां से हम एकदम सिंपल वे में अपने ट्रेडों को फाइंड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर यह ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्राइस भी बढ़ता है, तो अब हम इनको पहचानेंगे कैसे कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ। ऑप्शन चेन ने तो हमको बता दिया कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अब लॉन्ग बिल्डअप हुआ कहां है, या जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है वो एकदम राइट हुआ है, या वो कोई फेक लॉन्ग बिल्डअप है। दोस्तों अब समझते हैं हम उन पॉइंटों को जो हमारे मेन पॉइंट हैं, जहां से हम लॉन्ग बिल्डअप को पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और एक बड़ा मूव भी हम उसके साथ में कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है, अगर ये तीनों चीजें बढ़ रही हैं तो हम इसे राइट वे में कहां पकड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, वहां पर हमें चार्ट पर क्या देखना है। दोस्तों अगर ये लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो हमें चार्ट पर लॉन्ग बिल्डअप कहां देखने के लिए मिले, सपोर्ट पर देखने के लिए मिले। सपोर्ट पर अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है। कहने का मतलब है हमारे पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर हम एक बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। आप समझते हैं दूसरी कंडीशन के हमें ये कहां देखने के लिए मिले। दोस्तों दूसरा हमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर अगर हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और लॉन्ग बिल्डअप, तो भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं कि कहां पर। दोस्तों अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है, वहां पर भी हमें प्राइस में इंक्रीमेंट मिलता है, प्राइस के साथ में ओपन इंटरेस्ट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, ओपन इंटरेस्ट के साथ में हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आता है, और ऑप्शन चेन में हमें देखने के लिए मिलता है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो दोस्तों यहां से हम एक बहुत अच्छा मूव को कैप्चर कर सकते हैं और अपने ट्रेड को सफल बना सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ और हम अपने ट्रेंड के अपोजिट बैठ जाए। दोस्तों अगर हम ट्रेंड के साथ में लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने के लिए मिले, तो भी हमारे पास में एक राइट वे होता है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेंड को पकड़ने के लिए, एक अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम लॉन्ग बिल्डअप का यूज कैसे कर सकते हैं। अब से पहले हमने सीखा था हम कहां पर कर सकते हैं, अब सीखेंगे हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों दोनों की धारणाएं सेम है, यहीं पर समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हमें मार्केट के सपोर्ट पर देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट पे देखने के लिए मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, वॉल्यूम तीनों एक साथ बढ़ रहे हैं, और ऑप्शन चेन के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने के लिए मिल रहा है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर अपनी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमें ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर अगर ये सारी कंडीशनें मिल रही हैं, तो भी हमारे पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां पर एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ब्रेकआउट पर भी हम अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, रिवर्सल पे भी हम एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अप ट्रेंड मार्केट के इंटरनल लो, कहां, इंटरनल लो पर अगर हमें ये कंडीशन देखने की मिलती है और ऑप्शन चेन में लॉन्ग बिल्डअप मिलता है, तो भी हमारे पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेंड को फाइंड करने की और ट्रेंड के साथ में ट्रेड करने की। तो बात आती है कि हम अब ट्रेड को करेंगे कैसे। दोस्तों ट्रेड को करने से पहले हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, माइंडसेट साइकोलॉजी के साथ चलना है, अपने को अपना सेटअप हमें फाइंड करके चलना है, तब जाके हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों हम लॉन्ग बिल्डअप को देखकर ही हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो लॉन्ग बिल्डअप फेक भी हो सकता है। लॉन्ग बिल्डअप अगर आता है ऑप्शन चेन के अंदर, तो हमें कहां पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है लॉन्ग बिल्डअप के डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब बात आती है कि अगर हमें ऑप्शन चेन के अंदर लॉन्ग बिल्डअप देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पर ना तो मार्केट ट्रेंडी है,
दूसरा, वहां पर मार्केट क्या है, साइडवेज है, कहने का मतलब रेंज में है। तीसरा, अगर वहां पे प्राइस घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दोस्तों यहां पे ये शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, ना कि लॉन्ग बिल्डअप। एक बार लास्ट में हम और मेन पॉइंटों की बात करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। दोस्तों जब प्राइस बढ़ता है, प्राइस के साथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट के साथ में वॉल्यूम बढ़ता है, तो वहां ऑप्शन चेन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि यहां पर बायरों का मिथ होता है कि ये प्राइस अभी और ऊपर आगे जा सकता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा एंट्री बायरों की बनती है। अब ये एंट्री कहां कहां पर बन सकती है, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है हमारे, कि हम इन एंट्रियों को कहां कहां पर बना सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 सपोर्ट पे बना सकते हैं, नंबर 2 रिवर्सल जब प्ले होगा तब बना सकते हैं, नंबर 3 किसी ब्रेकआउट में बना सकते हैं, नंबर 4 ट्रेंडी मार्केट के इंटरनल लो पे बना सकते हैं, किसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बना सकते हैं। दोस्तों ये मेन पॉइंट होते हैं जहां पर हम लॉन्ग बिल्डअप का यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत कुछ शेयर मार्केट का ज्ञान देंगे, जहां हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। दोस्तों ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं अगर हम ट्रेड करते हैं किसी ऑप्शन को। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।